वृंदावन के रसिक तो महाप्रभु के लिए क्या कहते हैं? जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। प्रत्येक आचार्य की एक देन है संसार को। जैसे श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने बाल गोपाल की सेवा का प्रसाद संसार को दिया। कली पावनावतार चैतन्य देव प्रकट हुए तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हरि नाम का अमृत इस संसार में प्रकट कर दिया। प्रत्येक आचार्य ने प्रकट होकर संसार को दिया। संसार के भिन्न भिन्न रुचियों के, भिन्न भिन्न जीवों को पुष्ट करने के लिए ये भिन्न भिन्न आचार्य, ये भिन्न भिन्न भाव प्रकट हुए। इसी प्रकार श्री ठाकुर जी की वंशी प्रकट हुई इस संसार में। हितरिवंश महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए। उन्होंने क्या दिया संसार को? तो रसिक कहते हैं उन्होंने प्यार करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया। प्रेम का पूर्ण परिष्कृत रूप, प्रेम का पूर्ण प्रफुल्लित रूप अगर इस संसार में किसी ने किया तो वो हितरिवंश महाप्रभु ने किया। वंशी प्रकट हुई। वंशी कौन है? राधा और माधव की वंशी कौन है? पद्म पुराण कहता है वंशी तत् प्रेम रूपिका। राधा और माधव का जो प्रेम है वो वंशी है। और श्री कृष्ण जब जब वंशी वादन करते हैं, श्री कृष्ण जब जब वेणु वादन करते हैं तो वंशी एक ही नाम लेती है, राधा 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 राधा। श्याम सुंदर अपने हृदय का प्रेम, अपने प्राण फूंकते हैं वंशी में और वंशी राधा नाम लेती है। इसीलिए हितरिवंश महाप्रभु को जब नाभाजी महाराज परिचय देते हैं तो कहते हैं राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। जिन्होंने इस संसार को राधा नाम का रस प्रदान किया, जिन्होंने बताया इस संसार को आकर, महाप्रभु के आने से पूर्व, महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व संसार क्या जानता था श्री राधा के विषय में? कि श्री राधा एक ऐसी गोपी हैं जिनसे श्री कृष्ण सर्वाधिक स्नेह करते हैं, जिनसे श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन महाप्रभु ने प्रकट होकर बताया कि श्री राधा का स्वरूप केवल इतना नहीं है, श्री कृष्ण का भी कोई परम रस है, श्री कृष्ण की भी कोई आधार है, श्री कृष्ण की भी कोई शक्ति है, श्री कृष्ण का भी कोई बल है, उनके रूप गुण वैभव माधुर्य ऐश्वर्य की भी कोई अधिष्ठात्री है। श्री कृष्ण का भी कोई रहस्य है और वो रहस्य श्री राधा है। एक समय नित्य निकुंज धाम में राधा और माधव का अद्भुत उद्दाम रास नृत्य हो रहा है। प्रिया प्रीतम रूप और रस की वर्षा कर रहे हैं, अद्भुत वर्षा रस की हो रही है। ललितादिक सहचरियां प्रिया और प्रीतम के उस अद्भुत रूप रस का पान कर रही हैं। उस अद्भुत रास नृत्य का उद्दाम आनंद जो वहां नित्य निकुंज में प्रकट हो रहा है, उसका सब आस्वादन कर रहे हैं। और एकाएक श्री प्रिया प्रीतम की परम अंतरंगा सखी सहचरी सहेली श्री ललिता जी के मन में यह भाव आया कि आज तक तो संसार में यह अद्भुत रस रहस्य प्रकट ही नहीं हुआ। आज तक तो संसार ये जानता है कि श्री कृष्ण परम तत्व हैं। संसार का प्राणी जानता ही नहीं कि ये अद्भुत आनंद भी है। और जब जानता नहीं तो इसको प्राप्त कैसे करे? सहसा ललिता जी के मन में ये भाव आ गया कि अगर ये रस, ये अद्भुत रास रस, ये अद्भुत नित्य रस अगर संसार के जीव को भी प्राप्त हो जाए तो जीव के जन्म जन्मांतर के क्लेश का निवारण हो जाए, कष्ट से उसकी मुक्ति हो जाए। ललिता जी ने श्री किशोरी जी के चरणों में ये बात रख दी कि प्यारी जू, आज मेरे मन में ये इच्छा हुई है कि ये आपका जो परस्पर प्रेम है, जो ये दिव्य प्रेम है, भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो पापी का भी नाश करते हैं। लेकिन भगवान का भक्त जब धरा पर आता है, भक्ति जब धरा पर आती है तो वो पापी का नाश नहीं करती, वो केवल पाप को नष्ट करती है, वो केवल कलुषता को नष्ट करती है। और भगवान के स्वरूप में अनुग्रह भी है और भगवान के स्वरूप में निग्रह भी है। लेकिन भगवान के भक्त केवल अनुग्रह ही करते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। तो श्री ललिता जी ने श्री किशोरी जी से अपनी ये मन की बात कह दी कि
हे प्यारी जो आप कृपा करो और आपका ये अद्भुत रस धराधाम पर प्रकट हो जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि लेकिन कलयुग का जीव तो इस रस को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और कलयुग का जीव ही क्यों, हितरिवंश महाप्रभु ने इस संसार में राधा नाम का जो रस प्रकट किया उसको प्राप्त करने का अधिकार तो बड़े बड़े देवादिकों को नहीं है, तो कलयुग का जीव इसको कैसे प्राप्त करेगा। पर ललिता जी ने कहा मेरे मन में ऐसी इच्छा आई सो आपके चरणों में रख दी। और भगवान सब कुछ कर सकते हैं, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त के हृदय का संकल्प अधूरा नहीं रह सकता, सत्य संकल्प भगवान उसे पूरा करते हैं। यद्यपि यह बात लगभग असंभव थी कि नित्य निकुंज का, राधा माधव का वो परम अंतरंग दिव्य रस, प्रेम रस इस संसार में प्रकट हो जाए, पर ललिता जी ने प्रार्थना कर दी, श्री किशोरी जी ने वो बात मान ली और ठाकुर जी ने कहा कि ये कार्य कौन कर सकता है। हम दोनों का जो ये परस्पर प्रेम है, हम दोनों की जो ये परस्पर प्रीति है, जो संसार के सब रसों का मूल है, वो इस संसार में कौन प्रकट करे। तो श्री किशोरी जी ने कहा आपका और मेरा परस्पर प्रेम तो इसी वंशी में रहता है, वंशी तत् प्रेम रूपी का। ये वंशी संसार में जाए, ये वंशी संसार में प्रकट हो और कली के जीवों को ये अद्भुत प्रेम रस प्रदान करे। आप देखो जब भगवान ने महारास किया और गोपांगनाओं को बुलाना था, तब भी भगवान ने वंशी का ही सहारा लिया, वंशी का ही आश्रय लिया। ललिता जी ने निवेदन किया, किशोरी जी ने मान लिया, न हो सकने वाली बात हो गई। जिस रस को संसार में प्रकट नहीं होना था, जिस रहस्य को जानने के आप और मैं कतई अधिकारी नहीं है, जिन राधा वल्लभ लाल का दर्शन करना आपके और मेरे भाग्य में कभी भी नहीं हो सकता, किसी प्रयास से नहीं, किसी पुण्य से नहीं, किसी पुरुषार्थ से नहीं, किसी योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा से नहीं, वो रस संसार में प्रकट हो गया। ललिता जी ने कृपा कर दी। मन में सहज एक भाव आ गया कि ये रस संसार के लोग भी प्राप्त करें। जहां से मैंने आज अपना निवेदन आरंभ किया था कि सुख पाकर सुखी नहीं हुआ जाता, सुख देकर सुखी हुआ जाता है। जो इस बात को जान लेता है, समझ लेता है, वो पाने की व्यर्थ चेष्टा छोड़ देता है, वो देता है, देने का प्रयास करता है। श्री प्रिया जी ने सहर्ष सम्मति दे दी। ठाकुर जी ने कहा कि कौन करेगा ये कार्य, तो श्री किशोरी जी ने कहा कि वंशी के अतिरिक्त ये कार्य कौन कर सकता है। पर श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप और मैं तो एक क्षण के लिए भी इस वंशी के बिना नहीं रह सकते। आपका और मेरा तो एक क्षण का भी जीवन इस वंशी के बिना संभव नहीं है। श्री प्रिया जी ने कहा अब तो मैंने ललिता जी को वचन दे दिया, अब मैंने ललिता जी को यह वर दे दिया कि तुम्हारे मन की इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी कामना पूरी होगी, और इस कामना को वंशी के अतिरिक्त कोई पूरा नहीं कर सकता। सो अब आपके, मेरे, श्री ललिता जी के और इन समस्त सखियों के मन की इस अभिलाषा को पूरा करने के लिए इस वंशी को धराधाम पर जाना ही पड़ेगा। वहां नित्य निकुंज में ये लीला हुई और यहां श्री महाप्रभु के उस नित्य लीला विहारिन की उस वंशी के इस संसार में आने की भूमिका बनने लगी। सहारनपुर के पास एक स्थान है देवबंद। वहां व्यास मिश्र नाम के एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। पत्नी का नाम तारा रानी और व्यास मिश्र जी बड़े प्रकांड ज्योतिषी। पांडित्य उनका इतना कि उस समय जो हिंदुस्तान का बादशाह था, जो दिल्ली पति था, वो व्यास जी को अपना राज ज्योतिषी मानता था, व्यास जी का बहुत सम्मान करता था और उसी सम्मान के साथ उसने व्यास जी को बहुत विस्तृत ऐश्वर्य प्रदान कर रखा था। व्यास जी का बड़ा अद्भुत महल, नौकर चाकर, हाथी घोड़े। लेकिन व्यास जी और उनकी पत्नी रानी तारा, उनके मन में एक दुख, एक पीड़ा कि उनके कोई संतान नहीं, घर में कोई उस सुख का भोग करने वाला नहीं। व्यास मिश्र जी आदि 9 भाई थे और व्यास जी से जो बड़े भाई थे उनका नाम था नृसिंह आश्रम जी। उन्होंने कुछ समय पूर्व संन्यास ले लिया था। नृसिंह भगवान का भजन करते थे और भजन सिद्ध महापुरुष थे। एक बार भ्रमण करते करते सहज ही नृसिंह आश्रम जी अपने छोटे भाई व्यास जी के घर आ पहुंचे। ब्राह्मण दंपति ने द्वार पर आए संत को देखा, बड़ा सुंदर सत्कार किया, नैनों के जल से पग पखारे, सुंदर आसन दिया। और नृसिंह आश्रम जी ने देखा कि तारा रानी का मुख थोड़ा उदास है,
घूंघट की ओट है, मुख नीचा किए बैठी हैं, कुछ कहना चाहती हैं लेकिन कहने का साहस नहीं हो रहा। नृसिंह आश्रम जी ने पूछा, बोले बेटी तारा, इस उदासी का क्या कारण है? व्यास जी ने सोचा कि शायद वो संकोच से उत्तर ना दे, इसीलिए खुद ही उत्तर देने लगे। बोले प्रभु आप अंतर्यामी हैं, मन की बात जानते हैं, आपसे अपना दुख क्या निवेदन करूं? नृसिंह आश्रम जी ने कहा, बोले व्यास तुम तो बड़े प्रकांड ज्योतिषी हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे भाग्य में ही संतान का सुख नहीं है? और जो भाग्य में नहीं लिखा, जो विधि का विधान नहीं है, उसको पाने के लिए क्या चेष्टा करना और न पाकर क्या उदास होना। जाने तारा रानी के मन में क्या बात आई, संकोच छोड़ा और बोल उठी कि बोली सब कुछ अगर भाग्य का ही लिखा होता है, फिर संतों की क्या महिमा है? फिर आप संतों की क्या महिमा है कि यदि सब कुछ भाग्य का ही लिखा जीव पाता है? नृसिंह आश्रम जी मौन हो गए, क्या उत्तर देते इस बात का। लेकिन बात सीधे हृदय तक लगी। शायद तारा रानी के हृदय से ये हुक उठी थी, मन की पीड़ा इन शब्दों में अभिव्यक्त हो गई कि यदि इस संसार में सब कुछ कर्म के बंधन में ही बंधा है, यदि इस संसार में सब कुछ भाग्य का ही लिखा होता है, तो फिर सर्वोपरि भगवान को नहीं, सर्वोपरि भाग्य को होना चाहिए। आज शायद नृसिंह आश्रम जी के सन्मुख किसी ने ऐसा प्रश्न रख दिया जो उन्होंने कभी चिंतन भी नहीं किया होगा। मौन हो गए और उसी मौन अवस्था में उठकर चल दिए। एकांत कक्ष में जाकर बैठे, संध्या का समय था, अपने इष्ट के चिंतन में भजन में लीन हो गए। जैसा मैंने निवेदन किया कि नृसिंह आश्रम जी भाव सिद्ध महापुरुष थे, नृसिंह भगवान के अनन्य उपासक थे, अपने इष्ट के श्री चरणों के चिंतन में डूब गए कि आज इस पुत्र की लालसा से भरी इस स्त्री के प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं। आज उनके मन में भी एक प्रश्न हो गया कि प्रभु क्या सचमुच सब कुछ भाग्य का ही लिखा होता है? और यदि ऐसा है तो फिर आपकी और हम संतों की क्या महिमा है? उधर नित्य निकुंज धाम में महाप्रभु के आगमन की बात निश्चित हो चुकी थी, धराधाम पर उसकी भूमिका बनना बाकी था। और निश्चित रूप से व्यास मिश्र और तारा रानी ही वो दंपति थे जिनके उदर से श्री ठाकुर जी की वंशी को इस संसार में प्रकट होना था। नृसिंह भगवान ने अपने अनन्य भक्त नृसिंह आश्रम जी को हृदय में बैठकर संकेत किया कि किसी बात का दुख मत करो, किसी बात का कष्ट मत करो, शोक मत करो। ये बात कल भी सत्य थी, ये बात आज भी सत्य है और ये बात कल भी सत्य रहेगी कि इस संसार में सर्वोपरि भगवान नहीं, भगवान के भक्त हैं। भगवान का विधान पलट सकता है लेकिन भक्त का संकल्प मिथ्या नहीं जा सकता। संत की बात नहीं पलट सकती, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संत का वचन मिथ्या नहीं हो सकता। साधु बोले सहज सुभाए और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। श्री ठाकुर जी ने, नृसिंह भगवान ने हृदय में बैठकर आज्ञा कर दी कि जाओ उनको जाकर शुभ सूचना दे दो कि अति शीघ्र तारा रानी की कोख से एक ऐसा पुत्र रत्न उत्पन्न होगा जो केवल उनका नहीं अपितु इन तीनों लोगों का कल्याण करने के लिए इस धराधाम पर आएगा, जो केवल उनको ही रस प्रदान नहीं करेगा, जिसके आगमन का हेतु ही इन तीनों लोकों को, इस 3 लोक 14 भुवन को रस पूरित करना है। और कोई नहीं, साक्षात वृंदावन बिहारी की मुनिमन मोहिनी, सर्वजन मोहिनी, नाद ब्रह्म की जननी, वो वंशी इन दंपति के उदर से, तारा रानी के उदर से प्रकट होगी। जाओ उनको जाकर शुभ सूचना दो कि प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करें। नृसिंह आश्रम जी का रोम रोम पुलकित हो गया। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कक्ष से बाहर आए। वो दंपति उसी प्रकार उदास बैठे थे। नृसिंह आश्रम जी को आते देखा और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आते देखा तो बड़ा मन में कौतूहल हुआ, बड़ी मन में उत्सुकता हुई कि क्या आशीर्वाद मिलने वाला है। नृसिंह आश्रम जी के रोम रोम से आनंद प्रकट हो रहा था। तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में नृसिंह आश्रम जी आए। बोले कि तुम्हारे कष्टों का अंत हो गया। तारा, तुमने प्रश्न किया, चोट मेरे हृदय पे लगी। हृदय पे चोट लगी तो हृदय विहारी का प्रभावित होना आवश्यक था। हृदय में विहरण करने वाले मेरे प्रभु बोल उठे कि चिंता मत करो, शोक मत करो। निश्चित रूप से ये बात अकाट्य सत्य है, ये सिद्धांत परम सत्य है कि इस संसार में सर्वोपरि अगर कुछ है तो वो संत की कृपा है, वो भक्त का अनुग्रह है, जो जीव अपने भाग्य से नहीं पा सकता।
जो भगवान का विधान नहीं दे सकता वो संत का आशीर्वाद दे देता है। नृसिंह आश्रम जी ने कहा प्रसन्न हो जाइए, मुझे प्रभु ने आशीर्वाद दिया है कि तुम दोनों के जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचित हुए हैं, तुम दोनों की जन्म जन्मांतरों की पुण्य राशि एकत्रित हुई है। जाने कितने संतों और कितने भक्तों का तुम्हें आशीर्वाद आज तक प्राप्त हुआ है। व्यास जी बड़े संत सेवी महापुरुष थे, राधा और माधव के परम भक्त थे। निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी ने अपनी वंशी के प्राकट्य के लिए जिन माता और पिता को चुना, उनका भी पुण्य, उनकी भी स्थिति साधारण नहीं हो सकती। अपने भाग्य पर तो भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि व्यास जी बड़े प्रकांड पंडित हैं। दिल्लीपति के सन्मुख हुए तो दिल्लीपति का अगला पिछला सारे जन्म का वृतांत कह सुनाया। जो सन्मुख आता था उसका भाग्य उसके मस्तक से पढ़ लेते थे, तो अपना भाग्य जानते थे। भाग्य पर भरोसा नहीं है, क्योंकि भाग्य की रेखा तो ये कहती है, कर्म की रेखा तो ये कहती है कि जीवन में संतान का सुख नहीं है। और उधर एक संत के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है कि कोई और नहीं, आशीर्वाद भी मिला तो कैसा कि कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं श्री ठाकुर जी की वो भुवन मोहिनी वंशी जो अपनी कृपा से सबको श्री कृष्ण के निकट ले जाने में सक्षम है। जैसा मैंने कहा, जब महारास के समय भगवान ने गोपांगनाओं को बुलाना था तो वेणु वादन किया। उसी वंशी की ध्वनि का अनुसरण करते करते गोपियां श्री कृष्ण के चरणों के निकट पहुंची। किसी को ठाकुर जी के चरणों के निकट जाना है तो उसको वंशी ध्वनि के पीछे पीछे चलना पड़ेगा। तो कोई और नहीं, कोई साधारण पुत्र नहीं, तारा तुम्हारे उदर से तो वृंदावन बिहारी की भुवन मोहिनी, नाद ब्रह्म की जननी, जो आनंद कंद का आनंद है, जिसकी ध्वनि तीनों लोगों को निर्मल कर देती है, पावन कर देती है, शीतल कर देती है, जो त्रिताप का नाश करती है, वो वंशी तुम्हारे उदर से प्रकट होने वाली है। एक बार तो व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भाग्य की रेखा तो कहती है कि मुझे इस जन्म में पुत्र हो ही नहीं सकता, और एक संत का आशीर्वाद कहता है कि कोई और नहीं, स्वयं भगवान तुम्हारे उदर से आने वाले हैं, स्वयं भगवत प्रेम को प्रदान करने वाली वंशी तुम्हारे उदर में आने वाली है। और बड़ी बात क्या है? बड़ी बात प्रसाद है। जो इस संसार में प्रयास से प्राप्त नहीं होता, वो इस संसार में प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। जो इस संसार में प्रताप अर्जित नहीं कर सकता, वो इस संसार में किसी का प्रसाद अर्जित करा देता है। प्रतीक्षा करने लगे प्रभु के आगमन की, और जैसा मैंने कहा ना कि प्रभु के आने में कितना आनंद होगा ये तो प्रभु से मिलने वाला जाने, लेकिन उनके आगमन की जो प्रतीक्षा है उसमें भी बहुत आनंद है। तो जैसे ही नृसिंह आश्रम जी से आशीर्वाद मिला, प्रभु के आगमन का संकल्प मन में आया, जीवन बदल गया। जो नाम स्मरण पहले प्रयास से होता था वो सहज होने लगा, जो भगवत सेवा प्रयास से होती थी वो सहज होने लगी। अब तो तारा रानी का जीवन कैसा है? अब तारा रानी का जीवन है, भोर भय ते सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो, भोर भय ते सांझ ढरे तक सेवा को ही नेम हमारो, स्नान करावे वस्त्र ओढ़ावे भोग लगावे सो लागत प्यारो, कब से निहारत आप की ओर के आप हमारी ओर निहारो, राधे कृष्ण हमारे धाम को जान वृंदावन धाम पधारो। पल पल प्रभु के आने की आशा, और जो तारा रानी का भाव बढ़ा, भाव में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। एकाएक एक दिन तारा रानी के मन में ऐसा भाव आया कि मुझे ब्रज भूमि का दर्शन करना है, मुझे वृंदावन धाम का दर्शन करना है, मुझे बरसाना धाम की रज अपने मस्तक पर धारण करनी है, सप्तपुरियों में श्रेष्ठ उस मथुरापुरी का दर्शन करना है। प्रसव का समय निकट था। व्यास जी से तारा रानी ने अपने मन की बात की कि मुझे ब्रजभूमि का दर्शन करने की इच्छा हो रही है।
कितने प्रयासों के बाद तो व्यास जी के जीवन में ये दिन आ रहा था। व्यास जी तो एक एक दिन प्रतिपल बड़ी सावधानी से तारा रानी का रक्षण करते थे, सेवा करते थे। तारा रानी के मुख से ये बात सुनी कि मुझे ब्रजभूमि का दर्शन करना है, तो व्यास जी बड़े संशय में पड़ गए कि ऐसी अवस्था में इतनी लंबी यात्रा करना तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी उचित नहीं है। वैद्य जी से पूछा गया तो वैद्य जी ने कहा कि तारा रानी इस समय आसन्न प्रसवा हैं और गर्भवती स्त्री के मन की इच्छा पूरी करनी चाहिए, और ये इच्छा तो बड़ी सुंदर है। तारा रानी के मन में कोई संसार की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ब्रजभूमि का दर्शन करने की इच्छा, ये तो परम मंगलमय भाव है। आपको इसका पोषण करना चाहिए, आपको इस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार का बालक गर्भ में आएगा, माता की रुचि भी वैसी हो जाती है। माता जो खाएगी, जो चिंतन करेगी, उससे बालक का तन और मन बनेगा। और जिस प्रकार की आत्मा जननी की कोख में आएगी, जननी के संस्कार और उसकी रुचियां भी वैसी होने लगेंगी। तारा रानी का सारा दिन भजन में जाता है। राधा और श्याम सुंदर का नाम जिह्वा पर नर्तन करता रहता है। नैनों से कभी सहज में ही प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। और अब तो ये ब्रजभूमि के दर्शन की इच्छा हो गई, और साधारण इच्छा नहीं, बड़ी उत्कट इच्छा, बड़ी तीव्र लालसा। वैद्य जी से पूछा, वैद्य जी ने कहा प्रयास करिए और इनको ले जाइए, जो होगा मंगल होगा। जैसा मैंने कहा कि बादशाह का दिया बड़ा ऐश्वर्य व्यास जी के पास था, पूरे लाव लश्कर के साथ व्यास जी चल दिए ब्रजभूमि की ओर। और तारा रानी के मन में ब्रजभूमि का दर्शन करने की इच्छा क्यों कर ना होती, क्योंकि जो उदर में आया है उसका संसार में आने का कारण भी यही है कि वो जिसके जीवन में आएगा उसको श्री राधा और माधव के चरण कमलों तक ले जाएगा। वो जिसके जीवन में आएगा उसके जीवन में समस्त आशाओं को हटाकर, उसके जीवन के समस्त बंधनों को छुड़ाकर वो वृंदावन का परम विश्राम प्रदान करेगा। महाप्रभु का इस संसार में आगमन का हेतु यही है। ललिता जी के मन की कामना कि जीव को वृंदावन का विश्राम मिले, जीव को प्रिया और प्रीतम के, राधा और माधव के, राधा वल्लभ लाल के श्री चरणों का ये अद्भुत रस प्राप्त हो। और जिसकी उदर में महाप्रभु आने वाले हैं, उन तारा रानी के मन में ये सहज ही बात क्यों ना आती। व्यास जी चल दिए वृंदावन धाम की ओर। पग पड़ा तारा रानी का व्यास जी का ब्रजभूमि पर। ब्रजभूमि के भाव ने स्पर्श किया, भाव का उद्दीपन हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। मस्तक टेक कर तारा रानी ने ब्रजभूमि को प्रणाम किया, और मानो उसी भूमि को राधा वल्लभ लाल के श्री चरण जान अपने नैनों के अश्रुओं से उन चरणों का अभिषेक कर दिया। बरसाना धाम की रज अपने मस्तक लगाई, वृंदावन धाम को प्रणाम किया, दर्शन किया, ब्रज रज अपने मस्तक पर धारण की। और वृंदावन से मथुरा, और मथुरा से कुछ कोस की दूरी पर एक ग्राम है बाद ग्राम। वहां जाकर वो काफिला रुका। वैशाख मास शुक्ल पक्ष और दशमी तिथि, रात्रि का समय। व्यास जी को लगने लगा कि प्रसव का समय अब निकट है। उनको लगा कि जिस बात का भय था वही हुआ। व्यास जी के मन में ऐसे संकल्प था कि हम यात्रा पूरी करके सकुशल अपने घर लौट आएं और तारा रानी का घर पर प्रसव हो। जबकि श्री ठाकुर जी का विधान कुछ और था। सारे संसार को वृंदावन का रस प्रदान करने वाला, सारे संसार को वृंदावन का अपरूप रूप बताने वाला स्वयं संसार के किसी अन्य स्थान पर कैसे प्रकट हो जाता। तारा रानी के मन में इस इच्छा को जागृत करना और इस समय यहां पर आकर पहुंचने का कारण ही केवल यही था कि महाप्रभु को ब्रजभूमि में, इस मथुरा मंडल में आकर वृंदावन के सन्निकट प्रकट होना था। रात को व्यास जी को लगने लगा कि प्रसव का समय निकट है, बड़े चिंतित हो गए। और वहीं बाद ग्राम के कुछ ग्रामवासी एकत्रित होकर बैठे थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बोले भैया, उतरता बैसाख है, चढ़ता जेठ है, लेकिन आज बयार कैसी शीतल हो गई, जैसे कल रात को यहां हो गई थी। बोले बयार में कैसी अद्भुत शीतलता आ गई है।
और बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये जो पोखर कब से सूखी पड़ी थी, इसमें कितना निर्मल जल एकत्रित हो गया है, कमल फूलने लगे हैं, वातावरण कैसा सुंदर हो गया है। आज इस ग्राम को देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हम भी अपरिचित हैं इस ग्राम से, जैसे पहली बार हमारा इस ग्राम में आना हुआ है। आज ऐसे लगता है कि मन को कोई कष्ट नहीं है, आज ऐसे लगता है कि जीवन में आनंद ही आनंद है। ये मुझे ही ऐसा आभास हो रहा है या तुमको भी हो रहा है? दूसरा व्यक्ति वृद्ध था, बोले भैया तू तो अपने मन की आनंद की बात कर रहा है और मेरा मन तो नाच बेगू कर रहा है। मैं तो या मारे चुप बैठो हूं कि बालक कहा कहेंगे कि आज बूढ़े चौधरी को जवानी आ रही है। मैं तो या मारे चुप बैठो हूं, अपने मन की बात तुम पे कही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में आनंद है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक अनजाना सा उल्लास है। व्यास जी आए, ग्रामवासियों ने देखा कि कोई ब्राह्मण है, अतिथि हैं, पूछा कि आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। व्यास जी ने अपनी सारी बात कह दी कि मेरी पत्नी इस समय आसन्न प्रसवा है और उनकी स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनको प्रसव अब होने ही वाला है। मैं अपने घर से बहुत दूर हूं, आप सबके सहयोग की अपेक्षा है और ब्रजवासियों जैसा प्रेम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा आप नेक किसी बात की चिंता मत कीजिए, सारा ग्राम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है। ग्राम की समस्त स्त्रियां रानी जी की साथ संभाल कर लेंगी। ये तो हम सब का सौभाग्य है कि हमको आपका आतिथ्य मिला है। और व्यास जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मेरा ये सौभाग्य है। मन में तो ये चिंतन था कि यात्रा पूरी करके सकुशल घर लौट जाऊं और बालक का जन्म हो, लेकिन शायद नृसिंह आश्रम जी की बात स्मरण आ गई कि इस बालक के रूप में कोई और नहीं, वृंदावन बिहारी की वंशी प्रकट होने वाली है। और वंशी का वो नाद, ठाकुर जी ने वृंदावन छोड़ा लोक की लीला में। ठाकुर जी मथुरा गए, द्वारिका गए, लेकिन जब श्री ठाकुर जी मथुरा गए तो अपनी वंशी श्री किशोरी जी को देकर गए। वंशी वृंदावन की भूमि का कभी परित्याग नहीं करती और उस वंशी को संसार में प्रकट होना था तो वृंदावन के अतिरिक्त और कौन सी भूमि थी। और वैसे भी जितने वैष्णव संप्रदाय हैं उन सब में से केवल एक हितरिवंश महाप्रभु ऐसे हैं, केवल एक ये आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने ब्रज भूमि पर आकर अवतार धारण किया है। बाकी समस्त आचार्य भारत देश के दक्षिण प्रांत में प्रकट हुए हैं। केवल एक हितरिवंश महाप्रभु ऐसे हैं जो ब्रज भूमि में आकर प्रकट हुए। दिन आ गया, वो मंगलमय बेला आ गई। वैशाख मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और मोहिनी एकादशी। तिथि भी चुनी तो वंशी ने मोहिनी एकादशी चुनी, क्योंकि वंशी मोहिनी है। वंशी मोहन करती है, मोह लेती है। वो जड़ को चेतन करती है, चेतन को जड़ करती है। वो योग्य अयोग्य का विचार किए बिना सबको रस का दान करती है। वो पात्र और अपात्र का विचार किए बिना सबको श्री कृष्ण का स्मरण कराती है। आप कहीं भी वंशी सुनेंगे ना तो आपको सहज में श्री कृष्ण का स्मरण हुआ आएगा। वंशी की धुनी का आप अनुसरण करेंगे तो सहज में ही वो वंशी की धुनी आपको श्री कृष्ण के भाव के निकट ले जाएगी। भोर की बेला, अरुणोदय काल, सूर्यदेव अभी नवमंडल में उदित होने को हैं, हुए नहीं। केवल सूर्यदेव का किंचित प्रकाश नवमंडल में प्रकाशित हुआ है। जैसे सूर्य के उदय से पूर्व नवमंडल थोड़ा लाल हो जाता है, ठीक ऐसे वो लालिमा लिए नवमंडल है। मानो आज प्रकृति ने नवमंडल का अनुराग के रंग से अभिषेक कर दिया हो, तिलक कर दिया हो। सारा बादग्राम ऐसा सुंदर, ऐसा प्रफुल्लित है। एक एक लता, एक एक पत्ता फूलों के फलों के भार से लदी जा रही है, झुकी जा रही है। सेवक जी कहते हैं निर्जल सजल सरोवर भये, उखटे वृक्षन पल्लव नए। इसी प्रकार महाप्रभु जिस अपनी कृपा से जिसके हृदय में आते हैं उसका हृदय नीरस भी सरस हो जाता है। उसके हृदय की वो सूखी लता भी हरी हो जाती है, दूसरे को सुख देने वाली हो जाती है, आनंद देने वाली हो जाती है। आज का दिन व्यास और तारा रानी के, इन दोनों दंपति के पुण्य से इस संसार में शुक्ल पक्ष मोहिनी एकादशी, भोर की मंगलमय बेला और श्री महाप्रभु का प्राकट्य होता है। और किसी परिचित के घर बालक हो तो बधाई की बात समझ में आती है, लेकिन यहां तो प्रत्येक ब्रजवासी के हृदय में बालक के प्रकट होते ही ऐसा उल्लास हुआ, ऐसा आनंद हुआ, सभी को लगा जैसे अपना ही बालक है।
हमारे डोंगरे जी महाराज कहते थे कि असली रामनवमी वो है जिस दिन राम आपके हृदय रूपी अयोध्या में प्रकट हो। असली जन्माष्टमी वो है जब प्रभु आपके हृदय रूपी गोकुल में प्रकट हो। आज हितोत्सव है, आज आनंदोत्सव है, आज श्री हितरिवंश महाप्रभु का प्राकट्योत्सव है, लेकिन असली हितोत्सव वही है जब आपके और मेरे हृदय में ये हित, ये प्रेम, ये आनंद प्रकट हो। ब्रजवासियों के यहाँ तो आनंद प्रकट हुआ, घर घर तोरण बंधनवार, घर घर प्रति चित्रई दरबार। ब्रजवासियों के हृदय में अपूर्व उल्लास छा गया, नाचने लगे, गाने लगे, गुनगुनाने लगे, दौड़ पड़े सब व्यास जी के शिविर की ओर, बिना जाने बिना पूछे कि किसका बालक है, कौन है। केवल उनके हृदय का आनंद खींच के लिए जा रहा था। व्यास जी के पुत्र और तारा के दुलारे उन व्यास नंदन का दर्शन करने की लालसा लेकर, क्योंकि कौन प्रकट हुआ है? सब हरि समगुण रूप अपार, महापुरुष प्रगटे संसार, जिनके सब रूप और गुण स्वयं श्री हरि के जैसे हैं। तो व्यास जी ने भी वैसा ही उत्सव किया जैसे नंद बाबा ने किया था, और ब्रजवासियों ने भी वैसा ही हो हल्ला और वैसा ही आनंद किया जैसे नंद नंदन के प्राकट्य के समय हुआ था। नृसिंह आश्रम जी ने मन ही मन बालक के चरण कमल अपने मस्तक पर लगाए। जिस प्रकार 5वें दिन आशुतोष भगवान शंकर आए थे और मैया से याचना करते थे कि मैया हीरा पन्ना कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार तेरे लाल की झलक दिखा दे। ऐसे नृसिंह आश्रम जी के मन में लालसा हुई। तारा रानी की गोद में सुंदर रेशमी वस्त्र में लिपटे व्यास नंदन है। मन में बड़ी उत्कंठा हुई, लेकिन साथ में संकोच भी है कि क्या सोचेगी तारा। संत होकर एक बालक में इतना मोह, लेकिन तारा नहीं जानती कि तेरी गोद में जो खेल रहा है वो बालक नहीं है, वो सर्वाधार को भी वश में करने वाली वो प्रेम रूपी सत्ता है, जो पता नहीं किसके भाग्य से, किसके सौभाग्य से, या फिर ऐसा कह लो अपनी ही सहज कृपा से इस धराधाम पर तेरी कोख से आकर प्रकट हो गई है। अब व्यास कहने लगे कि नाम आप रख दीजिए। नृसिंह आश्रम जी ने कुंडली देखी तो सब हरि समगुण रूप अपार, सब गुण और रूप हैं हरि के जैसे। और अपने इष्ट देव नृसिंह भगवान की कही वो बात याद आ गई कि और कोई नहीं, वृंदावन बिहारी की, नित्य निकुंज बिहारी की वंशी तारा की कोख से प्रकट होगी। तो और अपने इष्ट देव की बात का स्मरण करके उस हरि में जोड़ दिया वंश, और बालक का नाम हुआ हरिवंश। बोले व्यास तुम्हारे इस बालक का नाम हरिवंश होगा। और एक बात स्मरण रखना, ये एक संत का आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद मैं प्रयास करके नहीं दे रहा हूं कि ये मेरे हृदय का भाव है। जाने क्यों कर ये शब्द मेरी जिह्वा पर आना चाहते हैं कि जो इस नाम का उच्चारण करेगा, जो इस नाम का भजन करेगा, उसको सहज में राधा और माधव के श्री चरणारविंद के प्रेम की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसकी कोख से प्रेम स्वरूपिणी वंशी प्रकट हुई है। जो इसके नाम का आश्रय लेगा, जो इसके चरणों का आश्रय लेगा, वो सहज में ही प्रिया और प्रीतम के श्री चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त कर लेगा। और एक बड़ी अद्भुत बात व्यास नंदन की कि जब बालक थोड़ा रोता है तो न खिलौने से प्रसन्न होता है, न किसी खेल से। बस कोई आकर कान में राधा कह दे, राधा राधा कह दे, तो बालक किलकारी मारने लगता है। व्यास जी इतना तो समझते हैं, व्यास जी इतना तो नित्य प्रति अनुभव करते हैं कि ये बालक साधारण नहीं है, ये बालक असाधारण भी नहीं है। इस बालक के रूप और गुण ऐसे हैं जो शायद अनिर्वचनीय हैं, कहने में नहीं आते, क्योंकि व्यास जी भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बड़े प्रज्ञावान पंडित हैं, बड़े संस्कारवान ब्राह्मण हैं, और सबसे विशेष बात कि भगवान के परम भक्त हैं। राधा माधव की निरंतर सतत सेवा कार्य करने में संलग्न रहते हैं। तभी शायद व्यास जी का कोई ऐसा अद्भुत गुण तो था कि दिल्लीपति, हिंदुओं का परम विरोधी, महाक्रूर, लेकिन व्यास जी का बहुत आदर करता है, व्यास जी का बहुत सत्कार करता है। संत के मुख से श्री हरिवंश नाम प्रकट हुआ, बालक बढ़ने लगा। व्यास जी और तारा रानी बड़े प्रसन्न हैं पुत्र को लाड़ लड़ाकर। जो जो बालक बढ़ता है तो उसकी बाल सुलभ चेष्टाओं को देखते हुए हर्षित हैं, प्रसन्न हैं।
प्रतिक्षण भगवान का धन्यवाद करते हैं। एक समय की बात है, व्यास जी अपने निज मंदिर में अपने राधा और माधव की सेवा कर रहे थे और बालक हरिवंश के मन में बड़ी लालसा हुई कि मैं भी ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा करूं। व्यास जी ने कहा कि हरिवंश अभी बहुत छोटे हो, कुछ दिन केवल सेवा का दर्शन करो, जब योग्य हो जाओगे, जब प्रवीण हो जाओगे तो मैं तुम्हें भी सेवा का अवसर दूंगा। हरिवंश बालक बहुत उदास हो गए, महल के उद्यान में जाकर बैठ गए। छोटी छोटी 2 लताएं थी, एक लता को नीला वस्त्र ओढ़ा दिया और एक लता को पीला वस्त्र ओढ़ा दिया। दोनों में कुछ फल लिए और भाव से प्रिया और प्रीतम की भावना करके श्री ठाकुर जी को भोग लगाने बैठ गए। मन शुद्ध हो और वस्तुतः भजन करने की अभिलाषा हो तो किसी परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी ने अपनी सहज सेवा में नीलांबर धारण कराया था श्री किशोरी जी को, पीतांबर धारण कराया था श्याम सुंदर को, और व्यास जी ने अपने मंदिर में भोग रखा। लेकिन बालक हरिवंश के मन में जाने आज कैसा अद्भुत कौतुक हुआ कि उन्होंने जिस लता में श्री जी की भावना की थी उस लता को तो पीतांबर पहना दिया, और जिस लता में लाल जी की भावना की थी उस लता में नीलांबर पहना दिया। और वहां उधर व्यास जी ने भोग उसारने के लिए जब अपने मंदिर का पट खोला तो व्यास जी क्या देखते हैं कि ठाकुर जी ने नीलांबर पहना और श्री जी ने पीतांबर पहना है। व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हुआ, अभी कुछ क्षण पहले तो मैंने ठाकुर जी को पीतांबर पहनाया था, श्री जी को नीलांबर पहनाया था, ये भोग रखने के भीतर भीतर ये अद्भुत कैसी लीला हुई। व्यास जी सेवा करके बाहर तो आ गए, लेकिन व्यास जी का मन अटका था उसी बात में कि आज कैसा कौतुक हुआ। व्यास जी नहीं समझे, मंदिर से बाहर आ गए। प्रसाद देने के लिए जो ही बालक हरिवंश को पुकारा, देखा कि हरिवंश तो महल में नहीं है, बाहर उद्यान में बैठे हैं। व्यास जी उद्यान में पहुंचे तो बालक हरिवंश आंखों से अश्रु बह रहे हैं। नन्हा सा बालक जो अज्ञ है, जो कुछ नहीं जानता, उसकी आंखों में प्रेमाश्रु हैं और ऐसा आभा मंडल है कि व्यास जी भी निकट गए तो भाव से अभिभूत हो गए, भावना भावित हो गए। व्यास जी ने देखा कि ये क्या करते हो, सामने छोटी छोटी 2 लता है, एक को नीला वस्त्र लपेटा है, एक को पीला वस्त्र लपेटा है, सामने दोनों में कुछ फल रखे हैं। व्यास जी ने पूछा ये कौन है, ये क्या खेल खेलते हो? बोले कुछ नहीं बाबा, आपने सेवा करने के लिए ठाकुर जी नहीं दिए, ये 2 लता मिली, मैंने एक को नीलांबर पहना दिया, एक को पीतांबर पहना दिया, ठाकुर जी को भोग रख दिया। अब व्यास जी को थोड़ा वो कौतुक समझ में आने लगा। व्यास जी ने कहा अच्छा बताओ, इनमें से श्याम सुंदर कौन है और इनमें से श्री किशोरी जी कौन है? तो बालक हरिवंश ने बड़ी बाल सुलभता बस नन्ही सी उंगली करके संकेत कर दिया कि ये जो श्याम सुंदर हैं, इन्होंने आज हट करके नीलांबर पहन लिया, और प्रिया जी ने कहा कि मुझे श्याम सुंदर का पीतांबर उड़ा दो। व्यास जी धन्य हो गए, स्वयं को धन्य धन्य मानने लगे। व्यास जी बड़े गदगद हो गए, जान लिया नित्य प्रति बालक कोई ऐसी लीला कर देता है, नित्य प्रति बालक कोई ऐसी क्रीड़ा कर लेता है कि व्यास जी को लगने लगता है कि बालक साधारण नहीं है, केवल मेरा पुत्र नहीं है, ये केवल मेरा पुत्र होकर नहीं आया है और केवल मेरा पुत्र होने के लिए भी नहीं आया है, इसके आगमन का कोई और हेतु है, इसके आगमन का कोई और उद्देश्य है। रात की बात, अचानक उठ बैठे बालक हरिवंश और हठ करने लगे अपनी माता से कि मुझे इस समय चरणामृत चाहिए। तारा रानी ने कहा कि ये कोई समय है चरणामृत का, कल प्रातःकाल ठाकुर जी का स्नान होगा, श्रृंगार होगा और चरणामृत मिलेगा, इस समय तो अर्धरात्रि का समय है, मंदिर के कपाट बंद हैं, मंदिर के पट खोले नहीं जा सकते। पर बालक ने हट कर लिया, फिर समझाया कि देखो इस समय प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं, मंदिर का पट खोलना उचित नहीं है, और बालक हट पर अड़ गया। कौन कहता है प्रिया प्रीतम शयन करते हैं? प्रिया प्रीतम तो निज मंदिर में चौसर खेल रहे हैं। अब व्यास जी बड़े आश्चर्यचकित हुए ये सुनकर, बहुत मनाने का प्रयत्न किया कि किसी प्रकार बालक सो जाए, पर आज तो बालक ने हठ पकड़ लिया और बाल हठ प्रसिद्ध है। अब तो हरिवंश ने ठान लिया, उस बालक हरिवंश की ये हठ हो गई कि मुझे तो इसी समय चरणामृत चाहिए, आप चलिए मंदिर में उस स्थान पर चरणामृत रखा है और प्रिया प्रीतम सोए नहीं है, प्रिया प्रीतम तो चौपड़ खेल रहे हैं। हमारे यहां श्री जी के शयन निकुंज में चौपड़ आदि की व्यवस्था करके रखी जाती है, ये हमारे यहां सेवा की परिपाटी है। व्यास जी गए, बड़े सकुचाते हुए उन्होंने मंदिर का पट खोला
और क्या देखते हैं कि प्रिया प्रीतम के पलंग के सन्मुख चौपड़ बिछी है और उस चौपड़ को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मानो अभी अभी कोई बाजी अधूरी छोड़ के उठकर चल दिया हो। व्यास जी बड़े गदगद हो गए। तारा रानी से कहने लगे कि तारा, ये बालक नित्य प्रति मुझे कोई ना कोई ऐसी अनुभूति दे देता है कि मेरा मन होता है कि अपना सर्वस्व राधा माधव के श्री चरणों पर न्यौछावर कर दूं। क्या देखा उन्होंने हम में? हमने तो कभी भजन नहीं किया, हमने तो कभी कोई साधन नहीं किया। जाने कौन सी बात पर रीझ गए कि यदि किंचित मैं संसार में प्रवेश करना भी चाहूं, किंचित यदि संसार की किसी चर्चा को मैं जीवन में लाना भी चाहूं, तो ये बालक कोई ना कोई ऐसी लीला कर देता है जिससे मुझे फिर प्रिया प्रीतम का भजन, फिर प्रिया प्रीतम का स्मरण हो आता है। श्रावण का मास आया, झूला डला था, व्यास जी झूला झूला रहे थे और बालक हरिवंश दूर खड़े, मंदिर के द्वार पर खड़े अपने पिता को झूला झूलाते देख रहे हैं। अभी सेवा करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि पिता समझते हैं कि अभी बालक है, सेवा के योग्य नहीं हुआ। इतने में कोई परिचित आए, कोई अतिथि आए और व्यास जी को किंचित थोड़ी देर के लिए मंदिर से जाना पड़ा। बालक को बुलाया, बोले तुम्हारी बहुत दिनों से इच्छा थी प्रिया प्रीतम की सेवा करने की, आज एक सेवा करोगे? बालक को तो जैसे तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई, प्रसन्न हो गए। मन ही मन न्यौछावर हो रहे थे व्यास जी अपने अपने पुत्र के उस प्रसन्न मुखमंडल पर कि देखो किस प्रकार सेवा का भाव इसके तन मन को पुलकित कर रहा है। बोले लेकिन एक ही सेवा करनी है कि झूले की जो ये रेशम की डोर है, इसको तुमको मंद मंद झुलाना है, तेज मत झुलाना, झोंटा तीव्र गति से मत देना, प्रिया प्रीतम गिर पड़ेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे ही व्यास जी कहकर गए, हरिवंश बालक उसी मंद गति से वो रेशम की डोरी प्रिया प्रीतम का हिंडोला झुलाने लगे। और जो ही व्यास जी मंदिर से बाहर गए, प्रिया प्रीतम ने सोचा कि आज वो प्रथम दिन है, श्रावण मास, हरियाली तीज, झूला पड़ा है। प्रिया जी ने कहा कि आज हमारी यह प्यारी सखी को स्मरण कराना चाहिए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसके संसार में आने का हेतु कुछ और है। वो लीला, वो रस जिसे आज तक संसार में किसी ने नहीं जाना, जिसे आज तक किसी ने अनुभव नहीं किया, हमारे नित्य निकुंज महल का वो अंतरंग रस इस संसार में प्रकट करने के लिए ये बालक इस संसार में आया है। आज इसको प्रथम परिचय देना चाहिए। प्रिया जी ने लाल जी से कहा, प्यारे या धीरे धीरे झूला झूलने में तो मुझे आनंद ही नहीं आ रहा, ने झोंटा तीव्र गति सो दो। ठाकुर जी ने बालक हरिवंश से कहा कि हमारी स्वामिनी को ऐसे धीरे धीरे झूला झूलने में आनंद नहीं आता, तुम थोड़ा तीव्र झुलाओ। अरे तीव्र कैसे झुला दूं? अभी सुना नहीं पिताश्री क्या कहकर गए? जाने कितनी प्रतीक्षा के बाद तो आज ये मुझे छोटी सी सेवा मिली कि इस रेशम की डोर को झुलाना है, और तीव्र गति से झुलाया और कहीं आप गिर पड़े तो मुझे तो आज के बाद कभी सेवा में प्रवेश नहीं कराया जाएगा। बालक हरिवंश ने निषेध कर दिया और वैसे ही झूला झुलाने लगे। पर ठाकुर जी को प्रिया जी की आज्ञा पूरी करनी थी। प्रिया जी की इच्छा हो गई कि मुझे तो तीव्र गति से झूला झूलना है। ठाकुर जी ने अपने कर की वंशी और अपने कटी का पटुका बालक हरिवंश की कटी पर बांधा, वंशी उसमें खोसी और उतर गए। बोले अब तुम खड़े हो जाओ और हमारी लीला देखो। और ठाकुर जी तीव्र गति से प्रिया जी को झुलाने लगे। व्यास जी आए, देखा कि बड़ी तीव्र गति से झूला चल रहा है। कुपित हुए, क्रोधित हो गए, डांटा। बोले अरे ये क्या करते हो? अगर प्रिया प्रीतम गिर पड़ते तो बालक ने बड़े सहज भाव से उत्तर दे दिया कि मैंने थोड़ी इतना तीव्र गति से झोंटा दिया, मैं तो आपके कहे अनुसार बड़ी मंद मंद गति से झुला रहा था। अरे झूठ बोलना भी सीख गए? मैं सच कहता हूं, स्वयं कुंज बिहारी उतर कर आए, स्वयं राधा वल्लभ उतरे और कहने लगे कि प्रिया जी की बड़ी तीव्र गति से झूलने की इच्छा है, और इन्होंने तीव्र गति से झोंटा देना आरंभ कर दिया। अब व्यास जी स्वीकार भी कर रहे हैं और मानते भी नहीं। फिर देखा कि वो नन्ना सा पटुका जो उन्होंने प्रातःकाल श्रृंगार धारण करते समय श्याम सुंदर के श्री विग्रह पर बांधा था, वो नन्ना पटुका बालक हरिवंश की कटी पर कैसे आ गया? श्याम सुंदर की वो वंशी जो कर कमल में थी, वो उस कटी के पटुका की फेंट में कैसे लगी है? तो बोले ये पटुका और वंशी कहां से आए? बोले अरे वही तो आपसे कहना चाह रहा था, इन्होंने अपना पटुका मेरी कटी पे बांधा, वंशी उसमें खोसी और कहने लगे तुम दूर खड़े हो जाओ, कोई गीत आता है तो गुनगुना दो।
प्रिया जी को झोंटा मैं दूंगा। झूला से उतरे और झोंटा देने लगे। मैं तो दूर खड़ा केवल गुनगुना रहा था, इत और ललिता उत और विशाखा, वो झूले अलबेली सरकार, झूले रानी राधिका। अब व्यास जी के पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन अब बालक हरिवंश के मन में बड़ी उत्कट अभिलाषा होने लगी कि मेरे पास भी कोई बड़े सुंदर से श्री विग्रह हो और मैं भी सेवा करूं। बालक के मन में अभिलाषा उत्कट होने लगी कि मुझे भी सुंदर श्री विग्रह प्राप्त हो और मैं भी सेवा करूं, पर कहां से लाऊं? बाबा तो अभी विग्रह देंगे नहीं, वो तो बार बार कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो। बस एक दिन यही भावना लेकर, यही सोचते सोचते सो गए और रात्रि में श्री प्रिया जी ने बालक हरिवंश को स्वप्न दिया कि तुम्हारे महल के उद्यान में एक पीपल का पेड़ है, उस पीपल के पेड़ के सबसे ऊंचे पत्र पर एक मंत्र लिखा हुआ कल तुम्हें प्राप्त होगा। उस मंत्र का जप करना, उस मंत्र का भजन करना, उस मंत्र के प्रभाव से हमारी नित्य निकुंज की उपासना का समस्त रहस्य जिसके तुम अधिकारी हो, तुम्हारे हृदय में स्पर्श करते ही प्रकट हो जाएगा। वो मंत्र स्वयं भी जपना और जो शरण में आए उसको भी देना, क्योंकि तुम्हारा संसार में आने का उद्देश्य भी यही है। भक्तमाल में भी महाप्रभु के स्वरूप का परिचय यही कहकर दिया कि राधिका वल्लभ लाल आज्ञा जू रसाल दई, सेवा मो प्रकाश ओ बिलास कुंज धाम को। प्रातः काल उठे, पीपल के पेड़ पर चढ़कर मंत्र का दर्शन किया, मंत्र को अपने हृदय में धारण किया। आज भी श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में जो मंत्र दिया जाता है उसे निज मंत्र कहते हैं। इसीलिए राधा वल्लभ संप्रदाय की मूल आचार्य कोई और नहीं, स्वयं श्री किशोरी जी हैं, स्वयं श्री राधा हैं, क्योंकि उन्हीं का दिया मंत्र आज तक संप्रदाय में दिया जाता है और उपासना के भाव को सिद्ध किया जाता है। कुछ दिन बीते, बसंत की ऋतु थी। महाप्रभु अपने सखाओं के साथ अपने महल के उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। उनकी सहज रुचि रहती थी भगवत और सेवा से संबंधित कोई क्रीड़ा करने की, खेल खेलने की। आज महाप्रभु ने अपने सखाओं से कहा कि चलो आज ठाकुर जी खेलेंगे। किसी संघ के सखा ने कह दिया कि ये बूढ़ों का भी कोई खेल हुआ, ठाकुर जी खेलना, बैठो माला सटकाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, हम ये खेल नहीं खेलेंगे। बालक हरिवंश का मुख कुछ उदास हो गया। एक बड़ा स्नेही सखा था, उसने कहा अच्छा ठीक है, एक शर्त पर ठाकुर जी खेलेंगे, तुम पहले ठाकुर जी तो लेकर आओ, ठाकुर जी लेकर आओ तो हम ठाकुर जी खेलेंगे। और ठीक वही घटना पुनः हुई जिस प्रकार काली दह के निकट खेलते खेलते श्याम सुंदर ने गेंद जानबूझकर जमुना जी में डाल दी और श्री दामा भी हट करने लगे कि कन्हैया मोए तो मेरी वही गेंद चाहिए, दूसरी गेंद ना चाहिए। और ठाकुर जी अपने बाल सखा का हट पूरा करने के लिए कूद पड़े श्री जमुना जी के जल में और नाथ लाए कालिया को। ठीक आज वैसी लीला हुई, अपने सखा का हट पूरा करने के लिए वहीं महल के उद्यान में एक कुआं था। बालक हरिवंश ने आव देखा न ताव और कूद गए उस कुआं में। सब सखा हतप्रभ रह गए, चकित हो गए, मानो सभी के प्राण निकलने को हों कि ये क्या हुआ, एक क्षण में कैसी लीला हो गई। क्या उत्तर देंगे तारा मैया को, क्या उत्तर देंगे व्यास बाबा को। करुण क्रंदन करने लगे सब सखा, नन्हे नन्हे बालक थे, समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो करुण क्रंदन महल के भीतर व्यास जी के कान में पड़ा। सेवकों ने जाकर कहा कि इस प्रकार ऐसी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई कि बालक हरिवंश के मन में जाने क्या आया और वो महल के कुआं में कूद गए। महल के कुआं में कूद गए, ये सुनते तारा रानी तो वहीं मूर्छित हो गई। व्यास जी बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला, परिचारिकाओं को उनको संभालने को कहा, दौड़ कर आए, पछाड़ खाकर गिर पड़े। संघ के लोगों ने व्यास जी को संभालने का उपक्रम किया, जिसको इतनी जन्मों की साध के बाद पुत्र मिला, और पुत्र भी ऐसा। और उस पिता की आंखें आज यही देख रही हैं कि मेरी आंखों के सामने पुत्र कुएं में कूद गया, कोई अता पता मालूम नहीं पड़ता। क्या स्थिति रही होगी व्यास जी की उस समय, ये तो उन्हीं का हृदय जाने। लेकिन पीड़ा का कोई पार नहीं था, प्राण रहते भी नहीं और प्राण जाते भी नहीं। करुण क्रंदन व्यास जी करने लगे। सारा ग्राम संभालने वाला था, व्यास जी किसी के संभाले नहीं संभलते। और वहां परिचारिकाएं प्रयत्न कर रही हैं तारा रानी को होश में लाने का, उनको होश नहीं आता, उनकी चेतना नहीं लौटती।
और कुछ ही देर बाद व्यास जी क्या देखते हैं कि उस गहरे कुएं में से मानो एक प्रकाश पुंज ऊपर की ओर आ रहा है। सब बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। और जब वो प्रकाश पुंज थोड़ा और निकट आया तो उस प्रकाश पुंज के भीतर बालक हरिवंश पद्म आसन लगाकर बैठे हैं और उनकी गोद में श्याम सुंदर का एक कोटि काम लावण्य मूर्ति सुंदर श्री विग्रह उनकी गोद में विराजमान है। व्यास जी को ऐसे लगा कि मानो स्वयं सूर्य नारायण मेरे पुत्र को अपनी गोद में बैठाकर लिए आ रहे हों। बालक हरिवंश बाहर आए, अपने सखा से कहने लगे कि अब तो मैं ठाकुर जी ले आया, अब तो मेरे संग ठाकुर जी खेलोगे ना। व्यास जी ने छाती से चिपटा लिया ठाकुर जी को भी और अपने बालक को भी। बोले लाला जी तेने कहा क्यों? बोले कछु नहीं बाबा, या सखा ने मुंह ते कही कि ठाकुर जी जब खेलेंगे, जब ठाकुर जी ले आओ। और आपके ठाकुर जी ने मोते कल रात्रि में जी कह दी नी कि हम तो वहां कुआं में धरे हैं, हमारी सेवा करनी होए तो हमको वहां ते आए के ले ले। ठाकुर जी की बात मानी और मैं कुआं में कूद पड़ो। तारा रानी को जब होश आया और अपने बालक हरिवंश की गोद में श्याम सुंदर का वो सुंदर दिव्य श्री विग्रह देखा तो पहले ठाकुर जी की न्यौछावर लें या पहले अपने पुत्र की न्यौछावर लें। अपने भाग्य को धन्य धन्य कहने लगी कि जाने कौन सा सुकृत उदय हुआ है जो मेरी आंखें तेरे माध्यम से वृंदावन बिहारी की ये सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन करती हैं। व्यास जी के मन में आया कि प्रभु आप नित्य नई रंग भरी रस भरी अपनी लीला दिखाते हैं। बालक हरिवंश ने सहज में पूछ लिया, बोले जैसे आपके ठाकुर जी का नाम तो श्री राधा माधव है, ऐसे मेरे ठाकुर जी का क्या नाम होगा? तो व्यास जी ने कहा ये नित्य नई लीला दिखाते हैं, ये नित्य नया रंग दिखाते हैं, इसीलिए हरिवंश तुम्हारे ठाकुर जी का नाम होगा राधा नवरंगी लाल। आज भी देवबंद में वो कुआं है जिसमें कूदकर महाप्रभु जी ने ये श्री विग्रह निकाला था और उस कुएं का जल अगर आप जाकर पान करें तो नारियल के पानी से भी मीठा है, बिल्कुल स्वच्छ जल। और वहीं देवबंद में राधा नवरंगी लाल जी का मंदिर है। बहुत भक्त लोग जाकर दर्शन करते हैं और कृतार्थ होते हैं महाप्रभु की उस क्रीड़ा भूमि की रज अपने मस्तक पर लगाकर। तारा रानी ने आज बड़ा भव्य उत्सव किया है, इसलिए नहीं कि पुत्र मिल गया। तारा रानी के उत्सव करने का कारण आज ये है कि पुत्र ने भगवत दर्शन करा दिया, मेरा जननी होना सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, कुल पवित्र हो गया। अब राधा नवरंगी लाल का दर्शन तो सबने नहीं किया होगा, राधा वल्लभ लाल का दर्शन अवश्य किया होगा। महाप्रभु ने श्री जी की आज्ञा पाकर राधा नवरंगी लाल के वाम भाग में श्री राधा की गद्दी विराजमान की। आज भी आप लोग जब वृंदावन जाते हैं, राधा वल्लभ, श्री कुंज बिहारी और श्री राधा रमण लाल का जब दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी के साथ श्री राधा का स्वरूप विराजमान नहीं होता, श्री राधा की गद्दी विराजमान होती है। क्यों? क्योंकि अपनी ठाकुर से ये शास्त्रीय पद्धति है कि अपनी ठाकुर सेवा में अपने गुरु का या तो आसन पधराया जाता है या गुरु की पादुका पधराई जाती है, गुरु का चित्र नहीं पधराया जाता। ये शास्त्रीय विधान है। तो महाप्रभु की गुरु है स्वामिनी राधा, जिन्होंने महाप्रभु को प्रेम का मंत्र दिया। इसीलिए महाप्रभु ने राधा नवरंगी लाल के वाम भाग में अपने गुरु की गद्दी विराजमान की। श्री राधा की उस गद्दी पर श्री राधा का समस्त श्रृंगार और आभूषण धारण कराया जाता है। और यह कायदा है कि अपने इष्ट की सेवा में जाने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु का सेवन करना चाहिए।